धन्यवाद बच्चे। आज आप लोगों के बीच एक बहुत शानदार टॉपिक लेकर आया हूं जो मैथमेटिक्स को बिल्कुल सरल कर देता है। यानी चंद सेकंडों में आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, मैथमेटिक्स को हल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के बीच में आज मैं तीन टिप्स बताने जा रहा हूँ। तीन मैथमेटिकल्स टिप्स बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी, चाहे वो परीक्षा नेत्रहाट का हो या नवोदय हो या सैनिक हो या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप लोग को बैठना है तो बहुत कम समय यानी समय की बचत करने के लिए ये टिप्स जो है बहुत उपयोगी है। और ऐसे ऐसे टिप मैंने असंख्य टिप मैं बताऊंगा। बिल्कुल आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही लाइक एवं बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरी एनर्जी और ऊर्जा जो है बरकरार रहे, बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के बीच एक नए नए मैथमेटिकल टॉपिक्स पेश करता रहूं। और मेरे पास हजारों टॉपिक भरा हुआ है जो चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में भारी से भारी मैथ को हल्का करके हम बना सकते हैं। जैसे हम लोग परीक्षा में बैठते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जिसको हल करने के लिए दिमाग टेंशन में हो जाता है, समय भी बर्बाद होता है। तो समय बर्बाद नहीं करना है बहुत कम समय में। तो चलिए आज आप लोगों के बीच में तीन टॉपिक बताने जा रहा हूं जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है और परीक्षा उपयोगी है। हर परीक्षाओं में ये संभवतः हमेशा आता ही रहता है और अपने जो सामान्य पढ़ाई लिखाई है उसमें तो और वो काम करेगा। ठीक है, चलिए बच्चों आज मैं पहला टॉपिक बताने जा रहा हूं। पहला है घातांक का नियम। ये घातांक का नियम क्या है? बहुत बच्चे घातांक में बहुत फेल्योर हो जाते हैं। तो देखिए घातांक का नियम है, ये पहला टॉपिक है। तो घातांक का कुछ नियम है। क्या नियम है? यदि हमको गुणा करना है, चलिए इनको हमको गुणा करना है। अगर इन दोनों अंकों से हम गुणा करते हैं तो कैसे इसको हम जल्दी में सॉल्व करेंगे? तो देखो इसका नियम है, इस नीचे वाले को हम बेस कहते हैं, ऊपर वाले को घात कहते हैं, घातांक कहते हैं। तो अगर दोनों का बेस एक जैसा है या दो के बदला तीन हो, चाहे चार हो, चाहे पांच संख्या हो, अगर सभन का बेस जिसका आधार, इसको आधार कहते हैं, इसको घातांक कहते हैं, जिसका आधार समान हो तो हम क्या करते हैं कि एक ही आधार लिख करके इस घातांक को जोड़ देते हैं। 3 + 5 यानी 2 पर हो जाएगा 8। यह है घातांक के गुणा का नियम। चाहे इसके बदले कितना हो संख्या क्यों ना हो, अगर हम ले लेते हैं बेस समान होना चाहिए। अगर बेस समान है, पावर कितना हो ऊपर है, अब उनको एक एक बार में आंसर लाना है बहुत जल्दी में। तो आधार एक ही है तो एक ही आधार लिख करके पावर को जोड़ देते हैं। 4 × 2 = 6 यानी 2 + 4 + 8 यानी हो गया 4 × 2 = 6 8 14। तो 3 पर 14 पावर हो गया। ये इसका सरलीकरण है। और इस प्रकार हम ये गुणा का नियम सीख रहे हैं। तो गुणा में कोई भी घातांक का गुणा करना है तो आधार जब समान रहता है
तो हम क्या करेंगे, एक आधार लिख करके उनके घातांक को जोड़ देते हैं। देखो केवल घात को जोड़ा गया है। अब चलिए, यदि भागा है, आधार समान है और हमको भाग करना है, आधार समान है और भाग करना है, तो भी इसमें अलग अलग, ये नहीं कि अब 5 को 8 बार यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 8 बार गुणा करना, नहीं करना है। 5 को भी 4 बार नहीं करना है, पहले इसको सरल कर देना है। कैसे सरल करेंगे, तो इसको सरल करने के लिए बच्चे इसके आधार जब समान है तो एक ही आधार लिखकर पावर को घटाते हैं। देखो भागा में पावर को घटाते हैं, तो इस प्रकार 5 पर हो गया 4। इस प्रकार किसानों कोई भी अंक रहेगा, आधार अगर समान रहेगा तो हम पावर इस घातांकीय भागा को बहुत जल्दी में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें भी आधार समान है, तो एक ही आधार लिख करके इस पावर को घटा देंगे, यानी इसका आंसर आ गया 6, यानी 10 पर पावर 6, 10 पर घात 6। ये घातांक का खेल है। अगर मान लीजिए कि इसमें तो आधार वाली बात थी, अब चलो एक इसके आगे, यदि आधार अलग अलग है, पावर एक जैसा है, चलिए इसके आगे हम बताते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अगर आधार भिन्न भिन्न है और पावर एक जैसा है, तो भाई इसका हल कैसे करेंगे, इसको भी करने का उपाय है। यदि पावर एक जैसा है तो हम क्या करेंगे कि आधार को एक साथ गुणा कर लेते हैं। आधार को गुणा करके और ये जो पावर है इसको 10 के 10 लिख देते हैं। अब अंदर में क्या आ गया, 5 दूनी 10, 10 8 80, 80 पे आ गया पावर 3। ये इसका सरलीकरण है। अब 80 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो इसका 80 गुणे 80 गुणे से आंसर आ जाएगा। इस प्रकार अगर आधार भी अलग अलग हो, कोई भी आधार अलग हो, तो हम आधार अलग होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए। जब पावर सेम रहेगा, आधार अलग अलग भी रहेगा, तो हम आराम से इस नियम का पालन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, आधार को एक साथ गुणा कर लेंगे और वो जो पावर है उसको हम लिख देते हैं। इस प्रकार 7 8 56, 56 दूना 112, तो 112 पावर हो गया 2, घातांक हो गया 2। इस प्रकार हम सरल करते हैं घातांक का। भागा होगा, अगर मान लीजिए कि भाग है 15 पर 4 भागा 3 पर भी 4 है। अगर भागा में भी पावर अगर समान है तो हम भागा को क्या करेंगे कि ऐसे आधार सब आधार अलग अलग है, तो आधार को एक साथ लिख करके पावर के ऊपर हम दे सकते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर क्या प्राप्त होगा, इसमें हम 3 का भगा देंगे तो 5, 5 पे पावर 4, तो इसका ये अभिष्ट आंसर हुआ। हम चाहेंगे तो इस ऐसे भी भागा में भी यदि आधार अलग अलग है, पावर समान है, तो हम पावर को एगो लिख करके आधार को आपस में भागा दे देते हैं। इस प्रकार आंसर प्राप्त हो जाता है। यदि इसी प्रकार और भी कोई दूसरा हो, यदि भागा देना है, इसमें हमको पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ मान लें कि 5 है और पावर 10 है, तो क्या करेंगे कि 20 में 5 का भागा देंगे और पावर लिख देंगे 10। तो इस प्रकार 20 का भागा 4 में इधर का भागा इधर में दिया जाता है, तो 4 4 पर पावर 10। ये इसका सरलीकरण हो गया, हल्का हो गया, यानी इसका ये अभिष्ट आंसर हुआ। आंसर तो हम और आगे बढ़ेंगे तो आंसर हो जाएगा। जब 4 पर पावर 10 है, उसको 10 बार गुणा करेंगे तो आंसर होगा, लेकिन
ये सरल करने का उपाय है। चलिए हम आगे चलते हैं। ये घातांक का आपको गुणा और भागा, जोड़ में तो अलग अलग होता है, जोड़ और घटाव में क्या होता है। मान लें कि इस पर पावर 2 है प्लस 3 पर पावर 4 है, या समान भी है तो कोई उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको अलग अलग करना पड़ेगा। अब इनको करेंगे कैसे, 50 25, 3 के 4 बार गुणा करेंगे तो 3 के 9 9 27, 27 चौक 27 81, और फिर इनको जोड़ते हैं, 5 1 6 8 2 10। तो जोड़ में अलग अलग करना पड़ता है, चाहे घटाव हो। अगर घटाव भी है और उसका कुछ भी है तो इसमें हम अलग अलग करेंगे। 28 64, 50 25, 25 5 125। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 15 में 4 घट गया 9, 11 में 6 घट गया 5। तो हम माइनस में से घटा रहे हैं तो माइनस लिख देंगे यहाँ पर। इस प्रकार माने ये जोड़ घटाव में तो बहुत हल्का हल्का नियम है, सरल है, ऐसा ही क्वेश्चन भी आता है। लेकिन वो जो भाग और गुणा का जो नियम है वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है, इसको अपने माइंड में रखना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो ये चैनल को बार बार खोलिए और उसको देखते रहिए, समझते रहिए। चलिए हम घटांक और भी बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि 5 पावर 4 है, इसके ऊपर घातांक हो गया 5, तो इसका हल कैसे करेंगे। तो जब घात पर घात रहता है तो घात घात से गुणा होता है। इस प्रकार 5 लो 4 ले गुणा होगा तो 20 हो जाएगा। ऐसे घातांक का हल होता है। अगर 3/4 है, इस पर पावर है 5, फिर ऊपर से भी पावर हो गया 2, इसका सरल कैसे करेंगे। तो इसके सरल करने के लिए 5 दूनी 10, यानी घातांक घातांक से गुणा कर देंगे। इस प्रकार घात पर जब घात रहता है तो घात घात से गुणा होता है, ये गुणा का नियम है इसका। चलिए इसके बाद इसमें अभी और भी है तरीका, जो टेक्निकल तरीका से, शॉर्टकट तरीका से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब चलिए, यदि किसी संख्या पर घात, हर संख्या पर घात 1 छिपा रहता है, अगर इस पर -1 घात है तो इसका हल कैसे करेंगे। अगर -1 घात है तो समझिए कि यहाँ पर हम बेस को, आधार को उल्टा कर देंगे, यानी पलट देंगे। 10/1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10। अब ये जो पावर 1 था वो +1 हो गया। अगर 5 पावर -2 है, इसको हम माइनस को जब तक हम प्लस में नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, कोई हम हल नहीं कर सकते हैं। पहले हम उसको प्लस में करेंगे तभी आगे हम उसका कोई हल निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब इसको भी वैसे ही कर देंगे। 5/1 है तो 1/5 करके पावर 2 कर देंगे। अब इसको आगे बढ़ना है तो 1/5 से 1/5 से गुणा कर देंगे तो अभी हो जाएगा 1/25। यदि अगर ये बाटा में है, कोई पावर 1 है, तो बिल्कुल वही का आधार को पलट देना है, ये 3/2 हो जाएगा। अगर इस पर पावर है -3 तो फिर वही काम करेंगे, इसको भी आधार को पलट देंगे और ये होगा +3। देखो, माइनस को जैसे ही हम प्लस करेंगे तो आधार पलट जाता है, चाहे आधार जैसे भी हो। माइनस को प्लस करेंगे तो आधार पलट जाएगा, और जैसे ही आधार पलटेगा तो हम अपना अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। और इसको यदि आगे हम हल करना चाहते हैं तो 4/5 को 3 बार गुणा कर देंगे तो इनका अंतिम आंसर आ जाएगा 464, 50 25 5 125। तो मेरे बच्चों, ये घातांक का विशेष नियम है और इस नियम के आधार पर आप घातांक को हल कर सकते हैं, कोई भी घातांक में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, अब इस घातांक में एक दूसरा हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं। इसमें दूसरा टॉपिक क्या है भाई, घातांक का ही है,
शून्य का खेल। शून्य का खेल क्या है? यानी जीरो का खेल। अब देखो, जैसे अभी हम 1 से पावर सब कुछ बता दिए, लेकिन अब यदि किसी संख्या पर पावर 0 है तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। या 10 पर भी 0 हो तो इसका मान 1, 1000 पर 0 हो तो इसका भी मान 1, या कितना संख्या बड़ा हो, संख्या कितना हो अगर बड़ा हो उस पर पावर 0 देते हैं तो 1। या एनीबॉडी, कोई भी वस्तु है, कोई भी संख्या है, अंक है, अगर उस पर घातांक 0 है तो उसका मान 1 होता है। अब देखना है कि 1 आखिर कैसे आ रहा है। 1 आने का, 1 का उद्गम बिंदु, 1 का जन्म कहाँ से हुआ है? 1 का जन्म हुआ है, जैसे मान लीजिए कि हम 5 पर बटा में 5 लिखेंगे तो कोई भी संख्या है तो उस पर पावर 1 छिपा रहता है। और ये बाटा का मतलब भागा। अभी हम बताए हैं इसके भागा का नियम। तो भागा का नियम में वही है कि कहीं आधार समान है तो कहीं आधार लेकर पावर को घटाते हैं। तो पावर को घटाएंगे तो हो जाएगा 5 पर हो जाएगा 0, यानी 5 पर 0 हो गया तो इसका मान 1। अगर ऐसे भी हम 5 कटाएंगे तो 5 5 कट जाएगा एक बार में, यानी एक ही होगा। 10 बटा में 10 है, इसको कटाएंगे तो 1 बार में कटेगा, यानी 1 बटा में 1, यानी 1 आंसर। आखिर ये 1 आंसर आ गया तो कैसे आया? तो 10 पर पावर देखो 1 है और 10 पर पावर भी 1 है, आधार समान है, ये भागा है तो इगुले आधार लेकर पावर को घटाते हैं। अब घटाएंगे तो आ गया 0, इसलिए इसका मान 1। अतः किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। ये शून्य का खेल है। अगर हम कोई दे देगा, बहुत से परीक्षाओं में, बोर्ड में या 9th वाला में या अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं में, चाहे नवोदय हो या सैनिक हो या नेत्रहाट हो, हर परीक्षाओं में ये पूछता है कि 2 + 0, 3 पर 0, 10 पर 0 बराबर क्या होगा। तो बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। इसके लिए क्या करना है? किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर है तो उसका मान 1 1 1, तो 1 1 2 1 3, इसका आंसर हो गया 3। अगर इनको दे दिया, फिर कोई तरफ है आगे क्वेश्चन, थोड़ा एग्जाम्पल देकर आप बच्चों, आप लोगों को हम समझा रहे हैं। अगर 5 पर 0 है, -10 पर 0 है, गुणा 8 पर 0 है, +20 पर 0 है, ये सरलीकरण यानी बोर्ड मास की तरह दे देता है। तो बच्चे कंफ्यूजन पड़ जाते हैं कि यहाँ 5 है, 10 है, 8 20 है, भाई अंक अलग अलग हैं। उससे कोई टेंशन नहीं है। अब यार क्या करना है? सरल करना है। इस पर पावर 0 है तो 1, ये भी 1, ये सब 1 हो गया। अब इसमें क्या करना है कि जहां गुणा है, गुणा की हल पहले करना है। तो 1 1 से गुणा होगा 1, फिर 1 में से 1 घट गया तो ये 0 हो गया, +1 बराबर 1 आंसर। तो पहले इसको हमको सुधारना है कि किसी भी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। इसी प्रकार अब आ जाएगा कि 5 पर 0 गुणे 8 पर 0 गुणे 10 पर 0, आंसर कितना होगा? तो किसी भी संख्या पर जब पावर 0 होता है, घात 0 होता है, तो बच्चे उसका मान 1 हो जाता है। देखो ये भी 1, ये 1 बन गया, 8 भी 1 बन गया, ये 10 भी 1 बन गया। 1 1 से गुणा होगा तो 1 आंसर होगा। अगर हम भागा देते हैं 20 भागा 10 पावर 0,
ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, 1 का भागा 1। यही है जीरो का खेल। किसी जीरो जो है किसी भी संख्या के घात बन जाता है तो समझो उसका मान 1 हो जाता है। अब है जीरो को अगर किसी बड़े संख्या में डालते हैं गुणा में, अगर मान लो कि यहाँ पर 80 गुणे 90 गुणे 540 गुणे अगर जीरो डाल देते हैं, फिर गुणे 820 कर देते हैं, यानी कोई भी भारी से भारी कोई भी गुणा हो, अगर बीच में जीरो आ गया तो समझो कि उसका आंसर बिल्कुल जीरो होगा। यही है जीरो का खेल। तो बच्चों, आप अभी तक मैंने घातांक और जीरो का खेल बताया। चलिए अगले वीडियो में और भी बहुत से टिप्स हैं जो मैं अगले वीडियो में बताने जा रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद बच्चे। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा, और लाइक एवं बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।